प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारतीय संस्कृति के पतन के कारण। भारत विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक रहा है। अगर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन पिछले 1500 वर्षों से इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसके दामन पर गुलामी का बदनुमा दाग भी लगा है और गरीबी ने इसे झकझोर दिया है। वैसे तो ये सब युग चक्कर का ही भाग है। जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी निश्चित है, लेकिन फिर भी कुछ कारण है जिन्हें भारतीय संस्कृति के पतन का जिम्मेदार हम मानते हैं। प्रथम कारण है नीति को छोड़कर व्यक्तिगत निष्ठा या सोच अनुसार चुनाव। जब भी चुनाव धर्म यानी कि सामूहिक हित और व्यक्तिगत निष्ठा प्रण में से करना हो तो हमारे भगवानों, आदर्श पुरुषों, भगवान राम, कृष्ण, परशुराम, चाणक्य आदि ने सदा ही व्यक्तिगत स्वार्थों व व्यक्तिगत निष्ठा प्रण रिश्ते को परे रखकर उसका चुनाव किया है जिससे सामूहिक कल्याण हो, चाहे इससे उनके दामन पर दाग ही क्यों न लगे। जैसे भगवान का मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का वध करना, भगवान राम द्वारा बाली वध, भगवान कृष्ण का रण छोड़कर भागना, बर्बरीक का शीश मांगना, निर्वस्त्र दुर्योधन को गांधारी के सामने जाने से रोकना, छल द्वारा दैत्यों को श्राप व देवों को अमृतपान कराना। भगवान ने हमें सीख दी है कि हम नैतिकता प्रण आदि से परे रहकर वह चुने जो सामूहिक हित के लिए जरूरी हो। भगवान ने ये इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने गीता में कहा है कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग भी उनकी ही नकल करते हैं। इसके द्वारा भगवान ने यह भी बताया है कि धर्म कोई तय किया गया कर्म न होकर कार्य का परिणाम है जिससे सामूहिक हित हो। लेकिन वो कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। हमने ऐतिहासिक पुरुषों व भगवानों से सीख न लेकर नीति को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया। हमें लगा कि हम भगवान राम, कृष्ण आदि से ज़्यादा समझदार या मानवतावादी हो गए हैं। हमने गौरी को 17 बार युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया, लेकिन उसका परिणाम हम सब के सामने है। दूसरा कारण है जगत द्वंद्व के बीच सामंजस्य का नाम है और द्वंद्व में से अति को चुनना दुखदायी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जगत का आधार द्वंद्व है, यानी जगत के निर्माण में विपरीत तथ्यों का होना आवश्यक है। जैसे देवी संपदा प्राप्त लोग व आसुरी संपदा प्राप्त लोग, जैसे दिन रात, सुख दुख, धनी निर्धन, भौतिकता और आध्यात्मिकता। दुर्गा सप्तशती में भी माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन इसी प्रकार से किया गया है कि वे अति सौम्य भी है और अति रौद्र भी है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि मैं विश्व को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही प्रलय काल में इसका विनाश करता हूँ। भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप में भी आधा सौम्यता कमल और शंख है और आधा रौद्रता बल यानी कि चक्कर और गदा लिए हुए है। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थों में भी आधे अर्थ और काम भौतिकता प्राप्ति हेतु और आधे धर्म और मोक्ष आध्यात्मिकता की प्राप्ति हेतु है। लेकिन हमने सामंजस्य को छोड़कर केवल एक ही पलड़े का चुनाव किया जिससे समाज का पतन हुआ। हमने धर्म के नाम पर पुरुषार्थहीन होकर भाग्यवादी हो गए, बलविहीन हो गए। जैसा कि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, नाम से ही प्रतीत होता है कि हम अहिंसावादी और अति अध्यात्मवादी होकर नीति विहीन हो गए, बल विहीन हो गए।
और वैभव माँ लक्ष्मी का रूप है। ये उसी के पास रहता है जिसके पास पुरुषार्थ का सामंजस्य होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति द्वारा हमें यही दर्शाया गया है। युद्ध की साइकोलॉजी या ज्योतिष अनुसार, ज्योतिष में मंगल को चंद्रमा की राशि कर्क में नीच का माना जाता है। जबकि चंद्रमा हमारी भावनाओं का प्रतीक है, वह माँ का भी प्रतीक है और पोषण का भी प्रतीक है। जबकि मंगल इसके विपरीत पराक्रम, शत्रु का दमन और क्रूरता का प्रतीक है। दोनों का स्वभाव विपरीत है। मंगल सेनापति है, वो हृदय से नहीं दिमाग से और केवल आदेश को मानता है। तो इसी प्रकार जब भी हमें युद्ध के बारे में निर्णय करना होता है तो उसमें भावनाओं के लिए कोई शैतान नहीं होता। भावनाओं के आधार पर युद्ध नहीं लड़े जाते, न ही युद्ध का निर्णय भावनाओं के आधार पर किया जाता है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मंगल के विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे। और हमने यही किया। हमने युद्ध क्षेत्र में जाकर अहिंसा को अपनाया, शत्रुओं के प्रति हमने दयालुता दिखलाई, जिसका परिणाम हमारे सामने है। एक सैनिक का जीवन भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके अंदर भावनाओं की बाहुलता है मुश्किल होता है। वह घड़ी जब एक सैनिक परिवार से विदा हो युद्ध के क्षेत्र में जाता है तो उसे भावनाओं का त्याग कर वैराग्य को धारण करना पड़ता है, या मंगल की तरह न्योछावर होने का जुनून धारण करना पड़ता है। यानी कि हमने परिस्थिति अनुसार निर्णय न लेकर भावना के अनुसार निर्णय लिए, जो कि हमारे लिए गलत साबित हुए। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे उत्साहवर्धन हेतु चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।